अग्नि सुरक्षा को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम को और ज्यादा सशक्त बनाने की कवायद जारी है। इसके लिए टीम को नवीन उपकरणों से लैस किया गया है। अब दमकल में बैठे ड्राइवर और टीम के अन्य सदस्यों को बात करने के लिए विभाग की तरफ से वॉकी टॉकी दी गई है, जिससे किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल वार्ता का समाधान निकाला जा सके। जबकि इससे पहले आपस में बात करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम के लोग एक दूसरे को फोन किया करते थे, जिसमें काफी समय खर्च होता था। दरअसल अग्नि सुरक्षा को लेकर विभाग की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। यही कारण है कि कई जगहों पर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे लोग अग्नि सुरक्षा की बारीकियां सीख सके। देखिए, जहां तक पहले प्रश्न का उत्तर है कि कौन सी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसी कोई विशेष नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो परंपरागत रूप से जिस तरह से हम प्रचार प्रसार करते रहते हैं उसी तरह से किया है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ जैसे जहाँ जहाँ मॉल बन गए हैं तो उसे मॉल में मॉकड्रिल कराई गई है और पम्पलेट वितरण का कार्य जो सामान्य रूप से किया जाता रहा था वही किया गया है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। ये डिटेल वाइज मैं बताना चाहूँगा कि 14 तारीख जब अग्निशमन सेवा दिवस कहलाता है और इसी से हमारी अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत होती है। तो इसमें सबसे प्रथम हम जो उस वर्ष में, पिछले बीते वर्ष में जो लोग शहीद हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों के दायित्व की बलि वेदी पर जो शहीद हो जाते हैं अग्निशमन कार्य करते हुए, उन्हीं की याद में 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। और उसमें इस बार श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आए थे और एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा के फोटो आपको दे दिए जाएंगे बढ़िया तरीके से। और उसके पश्चात फिर पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें गाड़ियों में पूरे स्टाफ ने शहर के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें 2 गाड़ियां आपकी सैटेलाइट और सोफोटा रोड और डेला पीर एयरफोर्स होते प्रचार करते आई और 2-3 गाड़ियां हमारी इधर मिनी बाईपास होते प्रचार करती। तो ये कार्य हमने 14 तारीख को किया। उसके पश्चात 15 तारीख को हमारे द्वारा 15 तारीख को जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसके तहत पीएससी में, जो पीएससी में स्टाफ है या जो वहाँ पर ट्रेनीज हैं या उन पर जो जवान हैं, उनके साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। उनको प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया किस तरह से आग लग जाए, किस तरह से कार्य करना है। और इसके पश्चात उसी दिन हमारे द्वारा आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के परमिशन में जाए कि वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो जवान हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया, उनको आग के बारे में बताया गया। 17 तारीख में जो हमारा कार्यक्रम था वो पुलिस लाइन में था। पुलिस लाइन में जो हमारे रिजर्व पुलिस के जवान हैं, जो हमारे ट्रेनिंग हैं, जो हमारा और स्टाफ है, उसको प्रशिक्षण आयोजित किया गया। फिर जैसा कि आपने पूछा था प्रथम प्रश्न में कि नए पर नए, तो इस बार हमने वो पीलीभीत बाईपास पे फोनिक्स माल को पूरी तरह से एवैक्यूएट कराया और ये आकलन किया कि इमरजेंसी की स्थिति में हम कितने मिनट में उसको खाली करा सकते हैं। ये कवायद हमारे द्वारा माल के जो मैनेजमेंट है उसके सहयोग से की गई। प्रातः करीब 11 बजे कवायद हुई, जिसमें पूरे माल को खाली कराया गया, जिसे एजुकेशन ड्रिल बोलते हैं। उसके बाद उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया और ये देखा गया है कि उनके फायर सिस्टम को चेक किया गया। इस तरह से हमारे पूरे सप्ताह में जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण अभियान, शहीदों को श्रद्धांजलि और साथ साथ जो अग्निशमन कार्य इस टाइम आगे लग रही हैं काफ़ी, उसमें भी पार्टिसिपेट चलता है। सर, इस बार कुछ नए अग्निशमन यंत्र आए थे क्या? अभी ऐसे कोई नए अग्निशमन यंत्र नहीं आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो फायर सर्विस हेडक्वार्टर है वो हमारे डिपार्टमेंट को अद्यतन करते काम करता रहता है। आज ही जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि अब हमको वॉकी टॉकी मिली है, इससे हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। आमतौर पे ये होता था कि जब हमारी गाड़ियाँ फायर फाइटिंग कर रही होती थी तो हमारे फायर फाइटिंग स्टाफ और जो गाड़ी पर रहने वाला ड्राइवर है, जो पंप को चलाता है, पानी देता है, उसके बीच में कम्युनिकेशन की स्थिति मैनुअल होती थी। अगर हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो हमारा वहाँ से एक स्टाफ का आदमी कम्युनिकेट करता था या मोबाइल मिलाता था या बंद कराना है। उस एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़े समय से ये हम लोगों को परेशानी का सबब था। उसको ध्यान में रखते हुए फायर सर्विस हेडक्वार्टर द्वारा
ये हमको वॉकी टाकी सेट दिए गए हैं। अब हमारा कार्य बहुत तेजी से और बहुत सुविधाजनक तरीके से किया जाएगा। उसके अलावा भी और बहुत उपकरण आए हैं, स्मोक एग्जॉस्टर्स आए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स आए हैं, अद्यतन की प्रक्रिया चलती रहेगी।